एस्ट्रोलॉजर होने के नाते सभी मित्रों का, सभी जानने वालों का और आप सभी दर्शकों का कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक ही प्रश्न सामने आता है कि ये कोरोना काल कब तक रहे, इन स्थितियों से हम कब तक उबर पाएंगे, भारत की या विश्व की इकोनॉमी का क्या रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले एक वीडियो में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि 29 मार्च से स्थितियों में सुधार की शुरुआत हो चुकी है। आने वाली 4 मई, 29 जून, 23 सितंबर, ये ऐसी कुछ तारीख, ऐसे कुछ दिनांक हैं जिसमें परिस्थितियों में सुधार होता ही चला जाएगा। पूरी तरह से अगर उबरने की बात हम सोचें तो शायद इन परिस्थितियों से उबरने में हमें लगभग 1 साल लग जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल 2021। ये तो हुई एक एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट। एक सोचने वाली बात, एक विचारणीय तथ्य यहाँ ये है कि क्या ये सारा प्रकरण ग्रहों का ही किया हुआ है। एक तथ्य यहाँ जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूँगी कि जब भी ऐसी ग्रहीय स्थिति यानी कि प्लैनेटरी पोजीशंस जब भी इस प्रकार की बनती हैं, चाहे भारत में चाहे विश्व में, कोई ना कोई बड़ी महामारी, भूकंप, कोई एक्सीडेंट, किसी बड़े नेता अभिनेता का देहांत, कुछ इस तरह की विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार की ग्रहीय स्थिति इस समय है, प्लैनेटरी पोजीशन है, इस प्रकार की कोई भी महामारी का होना निश्चित है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर ये सिर्फ एक भारत की बात नहीं है, ये अमेरिका की बात नहीं है, ये सिर्फ यूके की बात नहीं है। क्या हमारे सभी ग्रहों ने इतना आतंक मचा दिया, इतना तांडव मचा दिया कि पूरा का पूरा विश्व ही इसमें घिर गया। वो अपना काम करते हैं, अच्छा बुरा प्रभाव सब तरह का देते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर आज तक तो नहीं सुना। इससे पहले भी महामारियां फैली हैं, बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, बाढ़ आई है, सुनामी आई है, भूकंप आए हैं, लेकिन इस तरह की महामारी जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया, हर तरफ से इकोनॉमी को डाउन कर दिया, इससे पहले शायद ही कभी सुना हो। एक सोचने वाली बात यहाँ ये भी है, जिस जगह से इस चीज की शुरुआत हुई वहां शायद फिर भी कुछ छोटे लेवल पर, कुछ छोटे स्तर पर ये चीज होकर खत्म होने की कगार पर आ गई। आज कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई ऑप्शन उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन बाकी का पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरी दुनिया अब तक सिर्फ लॉकडाउन में है, सिर्फ ये सोचने में है कि इससे निजात कैसे पाई जाए। क्या कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी की कोई ऐसी महक आपको इसमें से आती है? मुझे तो आई, इसलिए सोचा कि अपने कुछ विचार साझा किए जाए। आज हम पूरा भारत, पूरा विश्व लॉकडाउन में है, अपने अपने घरों में है, कोई काम नहीं, हर फैक्ट्री, हर कारखाना सब बंद हैं। लेकिन कहीं तो कुछ फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो सैनिटाइजर यहाँ से वहाँ आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मास्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या वहाँ कोई ऐसा खतरा नहीं है? खतरा तो सभी के लिए है, सिर्फ हम भारतीयों के लिए या विश्व के और देशों के लिए तो नहीं। सोचने की एक बात है यहाँ, इकोनॉमी, फाइनेंस, पैसा, धन एक ऐसी चीज है जिसके बिना एक देश का क्या, किसी घर का क्या, किसी एक इंसान का भी गुजारा करना मुश्किल है।
आज हम इकोनॉमिकली उस स्टेज पर आ गए हैं जहां लोगों की या तो कंपनियों से अपनी अपनी जगहों से छटने की आशंका जत रही है, या हमारी तनख्वाहें, हमारी सैलरीज आधी हो रही हैं। सबको ये चिंता है कि इकोनॉमी का होगा क्या, हम लोग इस स्थितियों से सुधर पाए, कभी उबर पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स डाउन हैं 40% 50% तक। उनको कोई तो खरीद रहा है इतने कम परसेंटेज पर, उसका फ्यूचर में कुछ तो उनको फायदा होगा। अपने लिए स्वदेशी, औरों के लिए विदेशी, ये एक पॉलिसी जो मुझे समझ में आई किसी एक जगह की, और मुझे ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सभी इतने विद्वान, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और मेरे जैसे बहुत से आप, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, सभी इस बात को एनालाइज कर चुके होंगे अब तक कि ये कहाँ से शुरुआत हुई और क्यों हुई और कैसे सब चल रहा है। अब इसका तोड़ हम ग्रहीय स्थितियों से, यानी कि प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से तो बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं, और उसका सोल्यूशन हमें मिल भी जाएगा। इन स्थितियों से हम उबर भी जाएंगे। भारत को कोई कम ना आके, विश्व भर में एक बहुत बड़ी ताकत है भारत। इसका नेतृत्व भी एक बड़े मजबूत हाथों में है, और मजबूती केवल उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है। इन स्थितियों से तो हम उबर जाएंगे, इस चीज की आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से है तो वो भी तो कभी चेंज होंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो हमें सोचना पड़ेगा। जब हम लोग दिवाली के आसपास, क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास शॉपिंग करने मार्केट में निकलते हैं, या तो सस्ते के चक्कर में या वैरायटी के चक्कर में, माल तो चाइनीज खरीदते हैं। या कुछ समय से कुछ ये इस दौर की शुरुआत हुई है कि हमें बाइकआउट करना चाहिए, चाइनीज माल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन वो शुरुआत होती है इन सभी फेस्टिवल्स के कुछ आसपास, जिसका कोई फायदा नहीं। मित्रों, हमें इन चीज से उबरना है अगर, एकजुट होकर इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से हो रहा है, ये ग्रहों की वजह से ही हो रहा है, कुछ और भी इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। इकोनॉमी की चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। सबकी इनकम, सैलरीज सब वैसी हो जाएंगी, सबको अपनी अपनी नौकरियां भी वापस मिल जाएंगी। कुछ समय लग सकता है, लेकिन धैर्य के साथ चलेंगे, सब ठीक होगा। लेकिन आगे फ्यूचर में, भविष्य में क्या ऐसी राजनीति को, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज को बढ़ने दिया जाए, जैसा वो चाहे करने दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। आइए आज से इस दिशा में सोचना आरंभ करें कि इस चीज को हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, एकजुट होकर कैसे बहिष्कार कर सकते हैं। ये चीज मैं या आप ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े नेता, राजनेता सब समझ चुके हैं। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है सभी को, जो अभी तक ना भी समझे हों, उनको जागृत करने का। आइए आज से एक संकल्प लें, अपने देश पर आए ऐसे बड़े संकट का मुकाबला हमें एकजुट होकर करना है। आगे भविष्य में भी किन चीजों का बहिष्कार करना है, आप स्वयं विचार करें।